अगले वीक आने वाले सभी मेन बोर्ड आईपीओ में से एक होने वाला है एनलन हेल्थ केयर लिमिटेड। एंड ये कंपनी का जो वर्किंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हुआ या फिर कोई मेडिसिन इंडस्ट्रीज हुआ, उसमें जो मेन रॉ मटेरियल यूज होता है उसको बनाने का काम ये कंपनी करती है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये आईपीओ के बारे में इन डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। ये कंपनी के वर्किंग से लेके ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशन एंड मार्जिन सभी के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो एज ए मेन बोर्ड आईपीओ काफी कम है, सिर्फ और सिर्फ 121.03 करोड़ का इसका टोटल इश्यू साइज है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें यह आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 91 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड यह आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 164 शेयर मिलेगा। मतलब कि अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,924 रुपीज का हो जाएगा। इसके अलावा यह आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व रहता है, बट यह आईपीओ में ये जो परसेंटेज है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 10% का ही देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगर बात करें यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो 26 अगस्त को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 29 अगस्त तक या आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 1 सितंबर। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 2 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 3 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है एलन हेल्थ केयर लिमिटेड, ये फाइनेंशियल ईयर 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि ये कंपनी को वर्किंग करते हुए 12 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ये कंपनी फार्मा इंटरमीडिएट एंड जो एपीआई होता है उसको बनाने का काम करती है। एंड मेनली इसका जो यूज आता है वो आपको मेडिसिन बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये कंपनी इसी का मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। एंड ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो आपको कौन कौन से इंडस्ट्रीज में कौन कौन से प्रोडक्ट में यूज होते हुए देखने को मिल जाएगा, उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। एंड ये कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारा अप्रूवल, बहुत सारा सर्टिफिकेट है ये सारे मेडिसिन को बनाने के लिए। ओवरऑल अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मेडिसिन में यूज होने वाला जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है उसको ये कंपनी बनाने का काम करती है। एंड ये कंपनी के पास अभी अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो उसमें हम लोगों को 65 प्रोडक्ट्स ये देखने को मिलेगा, जिसमें कि अभी बहुत सारे प्रोडक्ट पे टेस्टिंग का काम चल रहा है। अब अगर हम लोग ये बात करें कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो आईपीओ से फंड रेज करके ये कंपनी 30.72 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। इसके अलावा ये कंपनी 43.15 करोड़ रुपीस का यूज करेगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। साथ ही साथ ये कंपनी को 5 करोड़ रुपीस का रिक्वायरमेंट है अपने बोरोइंग या फिर लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने के लिए। इसके बाद अगर कोई अमाउंट बचेगा तो वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ओवरऑल ये सारे इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग चलते हैं ये कंपनी के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर आपको किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना है तो उसके लिए वो कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा कि पिछले कुछ सालों में ये कंपनी कैसा परफॉर्म की है एंड उसके बेसिस पे आगे ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। एंड ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट अगर बात करें ये कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 के बीच में एक बड़ा गिरावट देखने को मिला था। एंड वापस से हम लोगों को 2024 से लेकर 2025 के बीच में जो इसका रेवेन्यू है उसमें वापस से इंक्रीमेंट आया है। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो हम लोगों को स्टेबल देखने को मिल रहा है, उसमें लगातार ग्रोथ है। बट इसका जो रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा
बीच में जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट आया, फिर भी जो इसके नेट इनकम में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। उसके पीछे का वजह है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। 2023 में ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 5.16% का था, जो कि अभी इंक्रीज होकर 17% से भी ऊपर पहुंच चुका है। जैसे ये कंपनी के नेट इनकम में हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिला है, अगर सेम कंडीशन ये कंपनी के रेवेन्यू में भी देखने को मिलता तो फिर ओवरऑल ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन होता। बट अभी जैसा हम लोगों को ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, वो सब को देखते हुए अभी तो ये कंपनी 50-50 लग रही है। अब अगर ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो आईपीओ आने के बाद जो इसका ईपीएस होने वाला है वो 4 के भी अंदर पहुंच जाएगा, एंड जो पी रेशियो है वो 22 से लेके 24 के बीच का रहने वाला है। एंड अगर बात करें ये कंपनी के आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में, तो यहाँ पे भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। जो आर ओ सी परसेंटेज है इसमें हम लोगों को लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। इसका जो इब्डा परसेंटेज है वो ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो। 2023 में ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 9 के पास था, जो कि अभी कम होके 1 के भी अंदर पहुंच चुका है। तो ये एक काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल ये कंपनी के डाटा में हम लोगों को कुछ ऐसा भी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है, जिसके वजह से आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि ये कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में इंक्रीमेंट एंड इसका जो नेट इनकम है उसमें ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ। वहीं बात करें नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो पहला तो इसका आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज हो जाता है। इसके अलावा जो इसका रेवेन्यू है उसमें अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसके ईपीएस एंड पी रेशियो के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है। ये कंपनी के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हम लोग एलन हेल्थ केयर लिमिटेड को इसके पेयर के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को और भी अच्छे से आइडिया लग जाए। अब अगर हम लोग ये कंपनी को इसके पेयर के साथ कंपेयर करें तो आईपीओ आने के बाद जो इसका पी रेशियो है वो 23-24 के राउंड हो जाएगा। तो इसका पी रेशियो तो बाकी कंपनियों के मुकाबले कम ही रहने वाला है, बट आईपीओ आने के बाद इसका जो ईपीएस है वो भी कम होने वाला है। इसका ईपीएस आपको 4 के राउंड देखने को मिलेगा। तो बाकी कंपनियों के मुकाबले इसका जो ईपीएस है वो आपको सबसे कम देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें ये कंपनी के आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में, तो वो हम लोग एवरेज ही बोल सकते हैं, बीच में ही है। एंड अगर बात करें रेवेन्यू के बारे में तो वो भी ठीक ठाक ही है। जो सेम सेक्टर में काम करती है उसमें से एक बड़ी कंपनी है जो कि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का नेट इनकम रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इसके अलावा सेम इंडस्ट्रीज में काम करने वाली एक छोटी कंपनी भी है जिसका कि रेवेन्यू हम लोगों को 100 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कंपनी का अभी तक हम लोगों को जितना भी डाटा देखने को मिला है वो सब को देखते हुए यह आईपीओ काफी कंफ्यूज कर रहा है। हो सकता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करे, बट जैसा ये कंपनी का डाटा है वो सब को देखते हुए चांस बहुत कम ही है कि ये आईपीओ में आपको हद से ज्यादा बिडिंग देखने को मिले। इसमें एवरेज ही बिडिंग होने वाला है। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है। इसका जीएमपी अभी 0 रुपीज का है। अगर सडनली ये आईपीओ के जीएमपी में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था एलन हेल्थ केयर लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।